हमेशा की तरह ठंडी चाय ला दी। अम्मा माफ कर दो प्लीज। मुझे पता नहीं था कि तू इतना बेवकूफ होगा। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया शादी वाली नहीं किया अम्मा। अच्छा, तो मुझे पता लगा है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कोई शॉर्ट कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, तुम वहाँ एडमिशन ले लो। रियली? आपको किसने बताया? वो मैंने तुम्हारी वेबसाइट चेक की थी यूनिवर्सिटी की। वो हुरैन और आर्यान भी दाखला ले रहे हैं। तुम भी एडमिशन ले लो, अच्छा वक्त गुजर जाएगा। दादी आपको पता है मैं हुरैन की शक्ल तक नहीं देखना चाहती और आप मुझे उसके साथ पढ़ने का बोल रही हो। तो तुम ऐसा करना कि जब वो तुम्हारे सामने आए तुम आंखें बंद कर लेना ऐसे। आप चाहती हैं मैं ये कोर्स करूं? बिल्कुल चाहती हूँ, 200% चाहती हूँ कि तुम ये कोर्सेज करो। देखो तुम आगे म्यूजिक पढ़ने जा रही हो, ये शॉर्ट कोर्सेज तुम्हें हेल्प करेंगे। वैसे बात तो आपकी ठीक है। अलीज़ा, एक बात याद रखना बेटा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। हो सकता है हुरैन की जो बातें तुम तक पहुंची वैसी बात ना हो। बट दादी गलती हुरैन की थी। चलो मान लिया गलती हुरैन की थी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम इन सब बातों को साइड पे रख के अपने जहन को फ्रेश रख के अपनी स्टडी जारी रखो बस। लेकिन दादी। क्या मतलब है लेकिन दादी? बस जो कह दिया सो कह दिया दादी ने, समझ आई? तुम शॉर्ट कोर्स कर रही हो तो कर रही हो। वैसे अजीब ही जबरदस्ती है। है तो है। अच्छा एक बात बताएं, ये यहाँ तो कोई वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा। मुझे दो, तुम तो पता नहीं गलत फाइल खोल ली होगी। एक सेकेंड, ये लो, ये देखो। तुम भी ना पता नहीं क्या ढूंढ रही हो। लेकिन आप मुझे ये बताएं, हुरैन और आर्यन का आपको किसने बताया? एक तो तुम भी ना, तुम्हारे इतने सवालों का जवाब देना। हुरैन की अम्मी से बात हुई थी। फरजाना आंटी ने आपको कॉल की थी? नहीं, मैंने कॉल की थी। बट क्यों दादी? क्या मतलब है क्यों की थी? आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। देखो बात सुनो, तुम लोग बचपन के दोस्त हो और मैं नहीं चाहती तुम्हारी ये दोस्ती टूटे, तो प्लीज सब चीजों को साइड पे रख के सिर्फ पढ़ाई का दिमाग में रखो और बस। बस कह दिया? जी। हमें असाजा के हकूक के बारे में एक पिटीशन जमा करानी चाहिए। जी डॉक्टर रजब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अब देखें ना, इस तरह किसी भी टीचर को भर्ती कर लिया जाता है, वो बच्चों के साथ ज्यादती करके शोबे को बदनाम करता है। अब ये तो काबिल कबूल नहीं है ना। हम कल ही आला हुकाम से जाके मिलते हैं। बहुत खूब फरमाया आपने, लेकिन उससे पहले हमें खुद बैठकर एक पॉलिसी बना लेनी चाहिए। डॉक्टर इसाक साहब, पॉलिसी तो हम बना लें, लेकिन ये भी तो सोचना होगा कि पॉलिसी में लिखेंगे क्या जो बच्चों के लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होना चाहिए। अब मेरी साइंस कहती है कि आप लोग को मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो ना तो मैं हाजिर हूँ। हाँ बेटा, आपकी मदद तो चाहिए होगी। आप एक काम करें, आप अपनी डीन से मिलें और हम लोग तमाम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, उनके प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं, क्योंकि कोई पॉलिसी तो कम से कम बनाई जा सके। ऐसे लोगों को तो उल्टा लटकाकर छोड़ देना चाहिए। उस्ताद बच्चे के रूहानी वालिदैन का दर्जा रखते हैं, ये लोग तो उस्ताद कहलाने के काबिल ही नहीं है। रूह काम जाती है ऐसे वाकयात देखकर और सुनकर। कुछ तो ऐसा हो जिससे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। मैं तो कहती हूँ कि हमें तमाम स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरा लगा देने चाहिए और बच्चों को ये तरबियत देनी चाहिए कि उनको अगर कोई भी टीचर बहकाए, धमकाए या उनको एहतसाल करे तो वो पहली फुर्सत में अपने पेरेंट्स को बताएं, डरे नहीं। गुड आइडिया। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए जिससे वालिदैन और बच्चों में शऊर जागे।
बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए कि उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता, उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। माँ बाप को अपने बच्चों को खुद इस बात का एहसास दिलाना होगा कि अगर उन्हें कोई डराए या उन्हें किसी बात से खौफ हो और वो स्कूल जाने से घबराएं, तो वालिदैन उनसे जरूर इस बात की तहकीक करें कि ऐसा क्यों है और उन्हें किस बात का खौफ है। अब मैं भी यही कहने वाली थी कि हमें चाहिए कि हम ऐसी ही अवेयरनेस स्कीम चलाएं और ऐसे कमर्शियल्स चैनल्स पे चलाए जाएं। स्कूल्स में भी वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए जाएं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने, बल्कि आपकी राय काबिल सताइश है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने। अबू मैं तो कहती हूँ कि मैं मिस सोफिया से बात कर लेती हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल आप मुझसे बात करें। डॉक्टर साहब, इस मसले को जितना ज्यादा उजागर करना पड़ा करेंगे, मिलकर करेंगे। ऐसे लोग शिकरे की निगाह रखते हैं, उन्हें कमजोर लोगों का अंदाजा हो जाता है। हमें अपने बच्चों को मजबूत बनाना होगा। मैम आप हमारी इसमें कुछ हेल्प कर सकती हैं? हुरैन बिल्कुल कर सकती हूँ, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम सबको मिलकर टीचर्स के खिलाफ धरना देना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी सोचती हूँ कि पता नहीं इन धरनों का कोई फायदा होगा अभी कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं ना, हम छोटे इलाकों के स्कूल्स में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू कर देते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक कह रही हो रैन, हम शरफू भाई और अनीस भाई की भी हेल्प ले सकते हैं इसमें, बिकॉज ये जो छोटे इलाके होते हैं ना, इसके बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो जितने भी ये ऑफेंडर्स होते हैं इनके लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। मैम सच कहूँ तो ऐसे लोगों का टारगेट ही उन छोटे तबके के वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फेल नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके माँ बाप उनको कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। वो बेचारे बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन इन जैसे दरिंदों के हाथ लग जाते हैं। मैम मेरी अम्मी तो कहती हैं कि ऐसे लोगों को ना उल्टा लटका के भूल जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहनी थी वो, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उफ अल्लाह, मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे कि ये आखिर हो क्या रहा है। मैम सच कहूँ तो आप यकीन माने, जब मैंने वो प्रोग्राम देखा था ना, तो मेरे अब्बा तो मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। जाहिर सी बात है हुरैन, आखिरकार वो भी तो एक उस्ताद है ना, और ये एक बहुत ही मुकद्दस पेशा है, और जो भी ये सब कुछ कर रहे हैं ना, वो इस पेशे का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इन लोगों को नौकरियां कैसे मिल जाती हैं, कौन इनको ये जॉब्स दे देता है। अरे नहीं मिस, अब कोई हायर कर रहा होता है किसी को तो उसको ये थोड़ी पता होगा कि वो इंसान को हायर कर रहा है किसी दरिंदे को। मेरी साइंस कहती है कि ऐसे लोगों को दरिंदा कहना भी ना दरिंदों की बेइज्जती है। मुझे तो लगता है कभी कभी कि मेरा दिमाग फट जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। प्लीज मैम कुछ सोचें। मैंने सोच लिया, आज ही मास्टर्स को मीटिंग पे बुलाते हैं, और बस अब तुम्हारी जिम्मेदारी है हुरैन कि तुम सारिम को, रूहान को और अलीज़े को ये सारी सूरत हाल से आगाह करोगी। मास्टर्स कोई बात नहीं, आप और आर्यन तो है ना, लेकिन मास्टर्स को एक बार फिर जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हुरैन और मैं तो हैं, तो बाकी भी कारवां के साथ आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते जाएंगे। हम सब मिलके ना कुछ भी कर सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि हमदानी साहब से एक मीटिंग रखते हैं, उनकी गाइडेंस बहुत जरूरी है, उनसे बात करते हैं और उनके कहने के मुताबिक हम आगे चलेंगे। क्या ख्याल है? डेफिनेटली मैं बाबा से बात कर लूंगी इस बारे में। तो वी आर इन दिस टुगेदर। यस, डेफिनेटली। ओके चलो चलो, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो लॉट। टेक केयर। मेरी साइंस कहती है कि अल्लाह, तुम्हारी साइंस क्या कहती है? इतने अरसे से तुम्हारी साइंस ने हमसे कुछ नहीं कहा, कान तरस गए थे सुनने को। शुक्र है तो मुझे मिल गई। तो पता, मैंने तुम्हें और मीना को बहुत ज्यादा मिस किया है। तो हमें मिस कैसे किया यार? वो बस मतलब तुम्हें पता है बाबा बाहर रहते हैं, काम करते हैं, तो अम्मा घर में अकेली होती है, तो मैंने सोचा कि उनके साथ टाइम गुजार लूं। दैट्स इट। तुम्हें पता है इस पूरी छुट्टियों में मेरी अम्मी ने मुझे बर्तन धोना सिखाया है। ऐसी परफेक्ट पतीली मांजने लगी ना, सोचे तुम्हारे। अरे मेरी साइंस कहती है, तुम्हें पता है मैंने भी बिरयानी पकाई थी छुट्टियों में। अच्छा, ख्याली पुलाव तो सुना था, आज साइंसी बिरयानी भी सुन ली। अरे बहुत मजे की बनी थी, तुम्हें नहीं पता।
वैसे तुम देख रही हो इन पूरी छुट्टियों में हम कितने सुगड़ हो गए हैं। हाँ। अब अच्छा टीना, वो मैं सोच रही थी, लाइक मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं इस बारे में। असल में ना तुम और मीना क्या मास्टर्स का हिस्सा बनना चाहोगे? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। बहुत अच्छे। असल में मैं और आर्यन एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, तो उसमें हमें तुम दोनों की जरूरत होगी, तो ठीक है? हाँ बिल्कुल, आई एम इन। किसी भूत को भगाना है क्या? हाँ मतलब समझो भूत को ही भगाना है, लेकिन एक्चुअली समझो कुछ लोगों के ना दिमाग में से हमें शैतान को निकालना है। तो मुझे बस एक दफा नाम बता दो उनका, मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी उनका। अरे अरे टीना, तुम्हें पता नहीं है कि मास्टर्स गुस्से से काम नहीं लेता, दिमाग से काम लेना है, ठीक है? प्लान बनाना है और दैट्स इट। समझ गई? हाँ समझ गई। बस आर्यन ना तुम्हें और मीना को दोनों को बहुत जल्द मीटिंग के लिए बुला लेगा, ठीक है? बिल्कुल बस कॉल करूंगा। ओके ठीक है, बाय। अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मा मजा आया फिर? हाँ मजा तो बहुत आया, मगर तू चलाता बहुत तेज है, जरा ऐसा चलाया कर। वाह जी वाह अम्मा। अम्मा आपने देखा नहीं, वो बाइक वाला हमसे आगे निकल रहा था। चल चला कहीं का। अच्छा हाँ अम्मा, वो एक और चीज मैंने दिखानी है आपको। अच्छा अच्छा ये बता, आंखें खुली रखूं या बंद कर लूं? अम्मा बंद ना भी हो तो खुली की खुली रह जाएंगी। मैं आया 1 मिनट। हाय कितनी खूबसूरत बाइक थी, बिल्कुल नई लग रही थी। आज सारिन के अब्बू जिंदा होते तो कितने खुश होते। ये देखो अम्मा। ये क्या है? 1 मिनट। अम्मा ये लैपटॉप है। ऐसा तो नादिया के पास भी था, जो उसे ऑफिस से मिला था। अरे अम्मा ये नया है। अच्छा सारिम ये तो बता, तूने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली? अम्मा ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज थी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम हमेशा मुझे दुआओं में याद रखती होगी। मैं नाराज नहीं थी बेटा, बहुत गुस्सा थी। तूने काम ही ऐसा किया था। हाँ अम्मा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अम्मा मुझे समझ ही नहीं आया कि शानी मानी के बहकावे में कैसे आ गया मैं। एक बात बता, तुझे एक दफा भी डर नहीं लगा? अम्मा लगा था, बल्कि बहुत डर लगा था, लेकिन शानी मानी मुझे इस तरह से समझाते थे कि मैं समझ ही नहीं पाया बात को। बेटा मुझे आर्यन का बहुत गम है, उसकी गलतफहमी दूर कर दे, उससे मिल ले जाकर। हाँ अम्मा, जब मैं सच बोलता था तो किसी ने मेरा यकीन ही नहीं किया, और अब जब मैं झूठ बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मैं बहक गया था तो सबने यकीन कर लिया अम्मा। शानी मानी भी मुकर गई अम्मा, और सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया। मगर अब ये बता, आर्यन के पास जाना कब है? कभी नहीं। क्यों बेटा? वो तेरा दोस्त है, बात करेगा तो उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। देखो अम्मा, जैसे तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल गया है ना, वैसे ही एक ना एक दिन उसे भी सारी सच्चाई का पता चल जाएगा, और फिर देखना वो खुद चल के हमारे घर आएगा। लेकिन उसे पता कैसे चलेगा बेटा? अल्लाह बताएगा अम्मा, जैसे अल्लाह ने तुम्हें सच्चाई का पता लगवा दिया है मामू और बाजी की जुबान से, ऐसे ही देखना आर्यन को भी एक दिन पता चल जाएगा। तू इतना समझदार कैसे हो गया? काश पहले ही हो जाता। अम्मा, अपनी गलतियों से सीखने का नाम ही तजर्बा है, और अब जब तजर्बा हो गया ना तो इसका फायदा उठाऊंगा। सारिम, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। हम आर्यन का कर्जा कैसे उतारेंगे? बेटा तकरीबन उसके 10 लाख रुपए हम पे कर्जा है। हाँ तुम फिक्र ना करो, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है, क्यों मुंह फुला के बैठे हो?
अब्बा ये आखिरकार सारे में अपने आप को समझता क्या है? क्या हुआ? मुझे बोलता है कि मैंने तुम्हारे 2 लाख ट्रांसफर कर दिए, बाकी भी जल्द ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने उसको कोई कर्जा दिया था जो मुझे पैसे वापस कर रहे हैं। तो सारे में तेरा एहसान मन ना पहले था ना अब होना चाहता है। मैंने उसके ऊपर एहसान किया भी नहीं था, मैंने तो सिर्फ जरीना आंटी की मदद की थी। अरे ये भी तो हो सकता है कि जरीना ने ही उसे पैसे वापस करने का बोला हो। अच्छा, अब आंटी मुझसे हिसाब करेंगी? वाह। जरीना आंटी, अरे जरीना आंटी सब कुछ देखने के बावजूद तुझसे मिलने आई नहीं आई ना, तो फिर समझ देना चाहिए कौन अपना कौन पराया। अरे अब्बा, यहाँ पर तो जो अपने थे जिनको अपना बना के घर पे लेके आए वो पराया करके चले गए। पिछले 5 सालों में कितने दोस्त बने, कितने दोस्त पास होकर आगे बढ़ गए। कोई पलट कर तुझसे मिलने आया नहीं आया ना। ठीक है ना अब्बा, सब ऐसे ही होते हैं, फेसबुक पर एक लाइक भेज के समझते हैं कि हमारे दोस्त हैं आज तक। अच्छा चल, तू दिल छोटा ना कर, लानत भेज उन पर। अरे आदमी मुसाफिर है, हर स्टेशन पर नए लोग मिलते हैं, नए मंदिर देखने को मिलते हैं। पिछले मुनाजिर धुंधलाने लगते हैं और जिंदगी की ट्रेन यूटर्न मार लेती है, फिर सब कुछ नजर आने लगता है। हाँ, माजी को भूलना आसान नहीं है। अरे अब्बा, हम लोग माजी का पीछा कैसे छोड़ेंगे? माजी की फिक्र करते रहते हैं, हाल के बारे में किसी को परवाह नहीं होती। अच्छा, तू सारे उनको डरावना ख्वाब समझकर भूल जा। वो पैसे देता है तो ले ले। अब्बा, इसने जो पैसे ट्रांसफर किए ना उसको खैरात में दे दीजिएगा। अच्छा चल, अगर तेरी खुशी है तो ऐसा ही कर लेंगे। चल मूड ठीक कर अपना अब। हाँ, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ऐसे। कुछ खाने का कर लें? हाँ, खाने का तो करेंगे, उसके बगैर तो तेरा मूड ठीक होगा नहीं। तमाम स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटी रूट्स एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। तमाम स्टूडेंट्स से ये गुजारिश है कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। बाकी सारी डिटेल्स आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। मन नाथिया बाजी रोज बात भी जान लेती थी जो मैं कहता ही नहीं था, लेकिन बाजी की एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। तुझे एक बात समझ में नहीं आई? मुझे तो कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आती है।